जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही ऑर्डर में होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है हमें उसी ऑर्डर में आंसर देना है। पहले अगर उन्होंने कोकरो के बारे में पूछा फिर स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स को एंड में भी रख के बता सकते हैं। हमें आंसर में वो नहीं देखना, वो देख रहे हैं कि आप कितना याद रख पा रहे हो, आपकी ग्रास्प, आपकी अटेंशन और आप किस तरह से अपने आंसर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये चीज़ आपको भी अच्छे से भूलनी होती है, ठीक है? तो ये बहुत ही नॉर्मल सीक्वेंशियल होता है, इसलिए आपको उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसको याद करने में। पर प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पहली बार जो भी मैंने बोला वही यूज़ सुन के याद करके आगे चले जाओगे और तब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो मुश्किल होगी, ठीक है? एम करना है कि एटलीस्ट ये भी 3 से 5 बार आप। अब पर्सनल इंटरव्यू घर में कैसे लोगे? किसी से बोल दो यार कि इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन हैं, तुम पूछो और मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वेरी सिंपल, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मेरी मिस्टेक बताऊँगा, क्योंकि सेकंड जो पार्ट है वो आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। फैमिली के बारे में जब पूछते हैं ना, तो वो एक और चीज़ पूछते हैं कि टेल मी 3 गुड क्वालिटीज़ अबाउट योर फादर, 3 बैड क्वालिटीज़ अबाउट योर फादर, मदर एंड फ्रेंड्स, या आपको आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? एंड आपका बेस्ट फ्रेंड पूछेंगे व्हाई इज़ योर बेस्ट फ्रेंड आल्सो, ठीक है? कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अपने बारे में और क्यों आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्यों लगती हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जेनुइनली पता होनी चाहिए एज़ अ गुड ह्यूमन, एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन आल्सो यार। मतलब अगर आपको लगता है पनीर टिक्का अच्छा है, क्यों अच्छा लगता है आपको पनीर टिक्का? क्योंकि मसालेदार होता है, मुँह में पानी आ रहा है, बट मतलब अलग ही टेस्ट होता है ना, तो जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। मुझे क्यों पनीर टिक्का अच्छा लगता है, क्यों करेला अच्छा नहीं लगता है? करेला कड़वा है, पनीर टिक्का मसालेदार है, टेस्टी है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कोई फ्रेंड क्यों अच्छा लग रहा है और क्या क्वालिटीज़ उसमें जो उसको अच्छा बनाती हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं टीचर में जो आपको उनको अच्छी नहीं लगती, और सेम वे पेरेंट्स का। अब गुड क्वालिटीज़ तो हम मतलब महाभारत रामायण लिख देंगे, पर बैड क्वालिटीज़ आने में ना प्रॉब्लम हो जाती है और यही पकड़ने वाली बात हो जाती है। तो बोलेंगे 3 क्वालिटीज़ गंदी बताओ अपने पापा के बारे में। बैड क्वालिटीज़ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बंदे को जानने की ज़रूरत होती है। तो पापा के बारे में कुछ बैड क्वालिटीज़ तो सोचने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। मैंने इस बारे में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने ये नेगेटिव क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं काउंट की थी। मैं भूल गई, मेरा माइंड से स्लिप हो गई खुद में। पर जो भी मुझे ऑन दैट स्पॉट याद आया, मैंने उनको बोला, सर आई विल टेक 5 सेकंड्स एंड आई विल ट्राई टू टेल यू ऐसे। हाँ, एक और, ठीक है, 2 और बात बताऊँगा। पहली बात ये कि वो लोग पूछेंगे कि तुम्हारी जो जर्नी है उसको 5 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करो। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पैराग्राफ में तो हम जड़ देंगे जितना हमें बोलना है, और 5 सेंटेंसेस बोला है, कैसे करेंगे? तो अगेन अपने आप को कैसे आप चैनलाइज़ कर सकते हो अपने थॉट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। दूसरी बात जो आपको बताने वाला था वो है कि आपकी इंटरव्यू के मतलब ये जो आपकी फैमिली वाला राउंड है ना, दूसरा रैपिड फायर फैमिली वाला, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं एक मिनी एसआरटी। मतलब एक सिचुएशन दे देंगे, क्या हुआ है और रास्ते में जा रहे हो, भेलपूरी खा रहे हो और अगर किसी को मिर्ची लगती है तो आप क्या करोगे? तो बेसिकली क्या आपकी रिएक्शन होने वाली है तब? इसीलिए आपको उसी हिसाब से भी प्रिपेयर रहना है कि ये भी चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। मुझसे नहीं पूछा था ऐसा कुछ, ठीक है? मुझसे और एक चीज़ पूछी थी, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट रैपिड फायर में बताया था सब्जेक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप ये पूरा बोलोगे ना, आप एक साथ महाभारत का उत्तर नहीं देने वाले। आप जो भी बोलोगे, आप एक सेंटेंस बोलोगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर उस पे 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फिर आप 4 आंसर दोगे, फिर वो 8 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है? तो सर बहुत लंबा चलता रहता है चेन रिएक्शन। बट वही पूरा इंटरव्यू का एम होता है कि वो क्वेश्चन पे आंसर पे क्वेश्चन, लिटरली उपनिषद चल रहा है यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है, उसमें क्या बाकी चीज़ें जो इन लोगों ने पूछी थी भूल जाओगे या फिर वो भी याद रख पाओगे? इसमें एक स्ट्रेस भी क्रिएट हो जाती है कि आपको वो बातें भी याद रखनी है, आपको इनको आंसर भी करना है, आपको स्माइल भी रखनी है, आपको पैर भी नहीं हिलाने, बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना? इसीलिए अगेन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। कोशिश करो बैठने की और ये सब काम करने की, ठीक है? तो अभी हम आ चुके हैं कि कुछ सिचुएशन पूछ सकते हैं आपसे। मुझसे पूछा था कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने बोला फिजिक्स। उन्होंने फेवरेट टॉपिक, तो मैंने बोल दिया कुछ लाइट से रिलेटेड। तो उन्होंने बोल दिया था, अच्छा बताओ व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, कोई 2 एग्जांपल बता दो। तो मैंने बता दिए। सो इट्स लाइक दैट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको पता होना चाहिए कि किस दायरे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको अगर वो दायरा पता है तो आपको अच्छी चीज़ लगती है, पर्सनली आपको अच्छी लगती है। अब ये नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि यही याद करके जाओ कि आपको फिजिक्स ही अच्छी लगती है। जो आपको अच्छा लगता है वही बोलोगे, और जो आपको अच्छा लगता है वो ये बोलोगे, तो आपको जो अच्छा लगता है, मतलब आपको बारे में पता है, उसके बारे में पता है, तो आप आंसर कर सकते हो। जब भी आपकी फैमिली घर में या फिर कभी आपको ऐसा कुछ हो कि पूछे और आपको नहीं पता, सिंपली अपोलोजाइज़ कर दो। मुझसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स के बारे में, और लकीली मुझे इसका आंसर पता था। ईज़ी क्वेश्चन पूछा था, आंसर मुझे पता चल गया। अभी अगर आप रट के जाओगे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो अगर आपसे कुछ पूछ लेंगे और आपको नहीं पता चला, क्या कर पाओगे आप? कुछ नहीं। इसलिए अपना जेन्युइनली ट्रूथफुल रहो, जो अच्छा लगता है वही बोलो, फ़ायदा आप ही का होगा एंड ऑफ द डे। इस बात में मैं और ज़ोर नहीं डाल सकता कि हमें ट्रूथफुल रहना चाहिए। सपोज़ अगर मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोल दिया होता मैथ्स, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैथ्स में कुछ पूछ लेते जो मुझे नहीं पता होता, तो एक तो मुझे नहीं पता गंदी बात है, और मैंने झूठ बोला, तो उनको दोनों डायरेक्शन में सोचने का चांस मिल जाएगा, और मुझे तो अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही निकालनी है। इसीलिए अपने आप को सच पोर्ट्रे ही करना, अपना सच्चा वर्जन ही पोर्ट्रे करना वहाँ पर।
तो अभी चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। तो हमसे हमारा ये पूछ, अच्छा मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो मुझे बिल्कुल नहीं आया था उसका आंसर। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बे और सी का डिफरेंस क्या है। आप लोग इंटरनेट में चेक कर लो बे और सी का डिफरेंस क्या है, वो बताने का टाइम नहीं है। बट बेसिकली मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं आया, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर। मैंने कुछ अपनी तरफ से नॉलेज जो थी मैंने वो बताया, पर मुझे आंसर नहीं पता। मेरे सर आई एम नॉट श्योर एंड आई लाइक टू कम बैक ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। और मुझसे गलती क्या हुई कि कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मैं एक्चुअली, प्रॉब्लम ये थी कि एसएसबी में जब हम थे तो हम लोग को कोई रिसोर्स नहीं मिला चेक करने का कि एक्चुअली आंसर क्या है। इंटरनेट वगैरह मोबाइल वगैरह में दिया नहीं था कुछ, तो मैं नहीं कर पाया। और मैंने कॉन्फ्रेंस में भी उनको कभी बताया ही नहीं इसके बारे में, मैंने टॉपिक वापस छेड़ा नहीं। तो आई डोंट नो अच्छी बात थी बुरी बात थी, बट मैंने उनको बताया नहीं। क्लियर हो गया, रिकमेंड हो गया, तो मतलब समझ जाओ कि कोई भी छोटी मिस्टेक इतना बड़ा रूप कभी ले नहीं सकती। तो कुछ चीज़ें गड़बड़ होंगी ही, वो कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। वो जो हाथ में है उसको तो पकड़ के रखो ना, वरना मतलब जो चीज़ गिर चुकी है उसको उठाने लगोगे तो जो हाथ में है वो भी गिर जाएगा। इसीलिए नॉर्मल रहो यार, अगेन हैंड्स ऑन द लैप, मैं तो वही कह रहा हूँ। तो बैठे रहो। एंड उसके बाद इन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आया तो मैंने ठीक है यार। तो अभी कुछ और कॉमन मिस्टेक्स हैं वो बता देते हैं सबसे पहले। तो पहली बात कि आई कांटेक्ट लोग नहीं रख पाते काफ़ी बार, जो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी झलकाती, बहुत चीज़ झलकाती है। मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, बट आई कांटेक्ट रखना चाहिए। नॉर्मली जब बात करते हो तो आई कांटेक्ट रखते हो ना, सेम चीज़ें भी रखनी है, आई कांटेक्ट मेंटेन। दूसरी चीज़ होती है कि लोग झूठ बोलते हैं, मैंने पहले बहुत बार बता दिया है। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि लोग जब भी मतलब बोलते हैं ना, तो मे बी बोलना पहले शुरू करते हैं, सोचते बाद में। आप बोलने से पहले 2 सेकंड रुकोगे ना, तो आप जो बोल रहे हो वो एक अच्छे वे में निकलेगा। अगर पहले बोल दिए फिर सोचना शुरू किया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो मैंने बहुत कॉमन देखी। चौथी मिस्टेक, बिकॉज इंटरव्यू ऑफिसर इतने आपसे फ्री होते हैं, तो आप थोड़े बहुत स्लैंग्स यूज़ करना शुरू कर देते हो। कुछ भी बोल सकते हो, बट नहीं बोलना, हमें फॉर्मल रहना है ना। कुछ भी ऐसे बोल, दोस्त थोड़ी है यार, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, नेवी का इतना हाई रैंकिंग ऑफिसर है, कुछ भी ऐसे बोल दोगे मतलब क्या मतलब बनता है। मैं थोड़ी इंप्रेशन लाने के रखना है, हैंड ऑन द लैप रखे हम लोग अभी भी, और पैर हमारा फ्लैट है ज़मीन पे। एंड हमें फॉर्मल वे में से बात करना है, स्लैंग यूज़ करना। वो ओवर फ्रेंडली होंगे, वो कभी का सर भी पटक सकते हैं, उबासी लेंगे, हमें वो सब नहीं करना, हमें एकदम फॉर्म रहना है। नींद आ रही है तो भी हम ऐसे नहीं कि सो जाएंगे, ऐसे कुछ खड़े खड़े, या ऐसे बैठे रहेंगे, या ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे मतलब लेट जाएंगे। अगेन अच्छे बॉडी पॉस्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि वही आपकी अगेन नेक्स्ट एक्शन भी डिफाइन कर सकती है। तो हमें स्लैंग वगैरह तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना था। और अगेन ये बहुत ही काम, इसके अलावा मोरलेस और कुछ पॉइंट्स नहीं है जो मुझे लगे कि लोग जहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, जो था मैंने इतने सारी से बता दी। कहाँ को चीज़ों को याद कैसे कर सकते हो, कुछ ये नहीं पता अपॉलोजाइज करो पोलाइटली और बोल दो कि हम लोग कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में आपको बता दूंगा अगर मुझे कुछ पता चला। अब लास्ट में आपसे पूछेंगे आपका स्टे कैसा था, एंड आपकी स्टे कैसा था, मतलब कि आपके 2 या 3 दिन ही हुए हैं, फिर भी स्टे कैसा था आपका। एंड आपके एक्चुअली मेरे केस में 3 से 4 दिन होते हैं, लोगों के 5 दिन भी हो सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। अगर मतलब स्क्रीनिंग के एक दिन पहले बुला लेते हैं कुछ कुछ एस एस बी, जैसे भोपाल मैंने सुना है, तो उस केस में ठीक है 5 दिन हो जाएंगे, स्टे पूछ सकते हैं। पर मतलब इट डिपेंड्स यार। तो मेरे केस में तो मेरे 2 दिन ही हुए थे, 2 रातें हुई थी, 2 नाइट्स एंड 3 डेज। तो मैंने उस हिसाब से अपना बता दिया। एंड उन्होंने फिर पूछा कि कुछ टिप्स दो इम्प्रूव करने की, तो मैंने बोला नो सर नो टिप्स। तो उन्होंने बोला इंसिस्ट वगैरह, ये तो किसी वो लोग कॉन्फ्रेंस पे भी करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। बट इस वीडियो में उन्होंने बोला कि कुछ टिप्स है तो बोल दो। मैंने बोला नो सर, कुछ ये तुमसे पूछी नहीं है मुझे, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। यहाँ एक बहुत ही सैड चीज़ होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ये पूछने वाली बात को समझते नहीं है। अब पूछने के सेक के लिए आप ये नहीं पूछ सकते कि सर फैन क्लॉकवाइज क्यों घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूम सकती। आप उन सर का क्विज लेने यहाँ नहीं आए हो। वो अगर बोल रहे हैं, इतने बड़े आदमी बन रहे हैं कि यार कुछ पूछना तो पूछ लो, तो पूछो समथिंग लाइक सर क्या कैसा लगता है आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि आपके डिसीजन से एक बच्चा पास या फेल हो सकता है एसएसबी में। ये पर्सनली मैंने उनसे पूछा था कि सर मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कि आपके हाँ से बच्चा पास होगा, आपके ना से बच्चा ना होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको कितना मतलब कैसा फीलिंग होता है, मतलब कितना हार्ड होता है आपके लिए, कितना होता है। तो उन्होंने बेसिकली मुझे बोला कि सार्थक वी हैव एक्चुअली वर्क रियली हार्ड फॉर इट एंड इट हैज़ बीन लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड lot of sessions that we have done with so many people, so many interactions that we have done, that we are able to make these decisions. And it's a bit hard, I totally agree, but yeah, that's the job which we are given and we are doing it. तो ऐसा करके मैंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। मतलब उन्होंने पूछा एनीथिंग एल्स, मैंने बोला नो सर थैंक यू, स्माइल किया, हैंडशेक किया, चला गया। बीच में उन्होंने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी जिसका मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, वो थी कि क्या
चीज़ें हैं जो तुम चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो हो चुकी हैं, 3 चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है? तो जनरली मैंने जो पर्सपेक्टिव था वो मैंने यूज़ किया था कि जो मेरी फैमिली में ट्रेजेडीज़ हुई हैं, काश वो नहीं होती। इसके बेसिस पे मैंने उनको आंसर किया था। तो यहाँ पर मैं थोड़े सेंटी हो गया था, मतलब मैं थोड़ा, मेरी वॉइस वगैरह ब्रेक हो रही थी क्योंकि थोड़ा इमोशनल पार्ट आ गया था मेरे लिए। पर एनीवेज़ रोया हो तो हूँ नहीं, मैं रोया तो नहीं था उस टाइम पे। अगेन वो हाथ लैब पे था यार, सब काम बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ हाथ अगर लैब पे है ना, आधी नहीं है तो पार हो चुकी है, ठीक है? और अगर फीट फ्लैट है, हाथ लैब के ऊपर है, बस टेंशन वाली बात नहीं है उसके बाद। तो वो तो काम निकल जाएगा। पर ये 3 क्वेश्चन ऐसा मतलब पूछ सकते हैं, उसके लिए भी रेडी रहना। ये पूछ सकते हैं कि अगर फ़ौज में नहीं हुआ तो क्या करोगे? और अगर फ़ौज में क्यों जाना चाहते हो तो बहुत ही पूछ ही लेंगे, तो क्लीशेड क्वेश्चन है पर फिर भी पूछ लेंगे। एक और चीज़ जैसे कि अगर पीआईक्यू फॉर्म जो होता है, जिसमें जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब पीआईक्यू बेस्ड होते हैं, जो भी हमने पीआईक्यू में लिखा है। इसीलिए तो मैं बोलता कि जो फ़ोल्डर है उसमें रख के रखना, एक प्रूफ़ हो जाती है, जो जनरली कोई माँगता नहीं है, बट रखने हैं तो अच्छी बात है ना? तो पीआईक्यू में अगर आपने लपेट रखा है कि मतलब मैं तो कंचा खेलने में इंटरनेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऐसा कुछ, तो लॉजिकली वो क्वेश्चन करेंगे आपको कि यार सही में क्या कर रहे हो तुम, मतलब कैसे करते हो, या फिर ये चीज़ कैसे की? तो उनको झूठ तो पकड़ लेंगे वो लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपकी उल्टी प्रॉब्लम लगने वाली अच्छे से। इसीलिए वहाँ सच रहना, जो पीआईक्यू में लिखा है वो भूलना मत, प्लीज़ मत भूलना। तो जो पीआईक्यू में लिखते हो ना, वो यहाँ पर पूछते हैं। सपोज़ उन्होंने पूछा है कि व्हाट स्पोर्ट्स यू प्ले, आपने पीआईक्यू में लिखा है बैडमिंटन और स्क्वॉश, और अगर आप खेलते हो बैडमिंटन और स्क्वॉश तो ठीक है, फिर आपने लिखा है बास्केटबॉल और स्क्वॉश आप खेलते हो, तो आपने वहाँ बैडमिंटन लिख दिया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बैडमिंटन बोलोगे, पर आप बास्केटबॉल एंड स्क्वॉश बोल रहे हो। तो यहाँ प्रॉब्लम आपसे क्या हुई कि आपको जब पीआईक्यू प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने कुछ भी स्पोर्ट्स लिख दिए, और जबकि पर्सनली आपको अच्छे लगते हैं वो कुछ और थे। इसीलिए पीआईक्यू अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो पीआईक्यू अच्छा जाएगा, साइकोलॉजी भी अच्छी जाएगी, और ये वहाँ भी अच्छा जाएगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीआईक्यू बेस्ड ही है। इन ऑल वो एक सेक्शन होता है 10 मिनट या 5 मिनट का, जिसमें आपके पीआईक्यू में जो भी आप लिखे वो सब उसके बारे में पूछते हैं। एंड फिर आपसे पूछेंगे जो भी आप डिसीजन लेते हो उसी के ऊपर क्वेश्चन। पहले बता दिया था जैसे मैं स्टार्टिंग में, कोई भी आप डिसीजन ले उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर डिसीजन एक लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए, एक थॉटफुल डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जय माता दी या टॉस करके कुछ डिसीजन ले रहे हो। कुछ थॉट होना चाहिए उसके पीछे, लॉजिकल थॉट होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और वही वो मांगते हैं। एंड ऑफ द डे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि कोई भी पर्सनल इंटरव्यू में आपको कुछ चीज़ें छुपानी नहीं होती, ठीक है? मतलब वो आपसे कुछ में भी ऐसी बातें बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात हो सकता है कर लेंगे, कुछ बंदी पटी है कभी की नहीं, तो नहीं, मेरी केस तो मेरी कभी पटी हुई नहीं थी। तो बट इन जनरल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट और सीनियर, जैसे अगर आप सीरियस इंटरव्यू में जाओगे तो पूछ भी सकते हैं। मेरे केस मुझसे पूछा भी नहीं था, ऐसे ही सक लौंडा हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट बाकी लोगों को हो सकता है पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। आप जितना ज़्यादा अपने बारे में बताओगे ना, वो उतना और पूछेंगे। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को फैल के बताओगे, उतने और आपसे गलतियाँ निकालने की चांसेस बढ़ सकती हैं। इसलिए जितना पूछे उतना ही बताओ। तो यहाँ ट्रूथफुल रह सकते हो। कोई पूछे कि कोई है आपका गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, तो बोल दो हाँ है। इट्स वेरी नॉर्मल यार, वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, थोड़े मेच्योर रहना चाहिए हमें। और कोई पूछे तो हाँ बोल दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिटिंग ऑफिसर क्या जानना चाहते हैं? आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके बारे में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपके वे ऑफ लिविंग, आपके थॉट्स, तो वो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। अगर आप कहीं भी चीज़ों में, कोई भी आंसर्स में ये सब चीज़ें नहीं झलका पा रहे हो, कुछ और ही बोल रहे हो, तो मतलब नहीं बनता। एक और चीज़ कि पूछ सकते हैं वो कि जैसे आपने बोल दिया कि पीआईक्यू में आई लाइक बैडमिंटन, और बोलेंगे बैडमिंटन का कोर्ट का डायमेंशन क्या है। तो मुझसे भी, जैसे मुझे बैडमिंटन में लिखा था, मुझे नेट की हाइट पता थी, मुझे कोर्ट के डायमेंशन नहीं पता थे। तो मैं उन्हें एवरेज गिनता था, क्योंकि मैंने बैडमिंटन इतना खेल के रखा है, मुझे पता है कि अगर मैं 2 स्टेप या 1.5 स्टेप राइट जाऊँ तो मेरा कोर्ट का एक साइड आ जाता है, डायगनली 2 स्टेप, 2.5 स्टेप लूँ तो फिर पीछे आ जाता है कोना। तो उस हिसाब से मैंने मतलब याद किया हुआ था, तो मैंने एक छोटा सा नंबर रट रट रखा था। मेरे लिए मुझे रटना पड़ गया, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की थी याद करने की। तो वो एक और चीज़ है कि कोई भी स्पोर्ट वोर्ट खेलते हो, कुछ भी करते हो, उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकली भी। बास्केटबॉल तो रिंग की हाइट कितनी है, स्क्वॉश तो फिर बॉल का वेट कितना है, या फिर वो तो पूछेंगे भी नहीं, बट ये कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कोर्ट का साइज़ कितना है, कुछ भी खेलते हो कोर्ट का साइज़। चेस खेलते हो तो फिर कितने पीस होते हैं, कौन से पीस के मतलब कितनी मतलब डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे। इसीलिए जो भी आप लिखे हो पीआईक्यू में, वो आपके अंदर से आनी चाहिए। तो इसके अलावा एक ओवरऑल आपने व्यू दे दिया इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, एंड जो उन्होंने पूछा आपने उनको जवाब दे दिया। और कुछ चाहिए नहीं, स्माइल प्लीज़ मेंटेन करके रखना है। मैं तीसरी बार तो बोल रहा हूँ, मिनिमम स्माइल करोगे ना तो बहुत ही अच्छी एक एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है आपकी बॉडी को। लगता है कि स्माइल कर रहा है बंदा, मतलब एक खुश है, तो कुछ टेंशन होगी भी ना तो वो भी अपने आप एक पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो एंड ये स्माइल करके रखना पूरे टाइम। और बस यार दे दो अपना बेस्ट, एंड कोई रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए कभी, ठीक है? इसलिए अभी प्रिपरेशन के टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करो इंटरव्यू वगैरह, एंड इट्स मोर ऑफ अ फन एक्सपीरियंस दैन अ बर्डन।
कभी भी स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते हैं, इट्स मोर ऑफ अ इंटरेस्टिंग जर्नी, इट्स अ डिफरेंट थिंग विच यू ट्राई, कि लोगों से बात करो, फ्रेंड से बात करो, पेरेंट्स से बोलो कि इंटरव्यू लो मेरा, ऐसा कुछ। इट्स फन एंड इन्जॉय द मोमेंट, ठीक है। आपको एक फैमिली के साथ डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करने का इस बार चांस मिल रहा है, एंड ये बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी होती है, जो मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को। मैं उसको यूटिलाइज कर पाया। मैं काफ़ी लोग से बात की, इंटरव्यू मेरा उतना पर्सनल हो नहीं पाया एक्चुअली, बट इन जनरल थोड़ा बहुत पापा मम्मी से मैनेज कर लेते थे हम लोग भी, तो वो हम ध्यान रख सकते हैं। वीडियोस यूट्यूब में कुछ है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम में प्लीज़ डीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा लगा वीडियो। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ आ जाएगा। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई भी मतलब फीडबैक देना है तो अगेन कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है, आपके लिए वेट कर रहा है, बस बैठा हुआ है कि आप कुछ तो बोलो। एंड चलो यार, मिलते हैं, एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग अगेन, सी या।